कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोविड टीके को लेकर लोगों को आगाह किया है। भारत बायोटेक ने कहा कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या पहले से कोई गंभीर बीमारी की दवाएं ले रहे हैं तो ऐसे लोग फिलहाल कोविड कोवैक्सीन ना लगवाएं। भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी कर बताया है कि किन लोगों को कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को DCGI की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कुछ लोग इसकी सुरक्षा, प्रभावशीलता और डेटा पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से लोग कोवैक्सीन नहीं लगवाए, जिसके लिए भारत बायोटेक ने आगाह किया है। 1. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग कोवैक्सीन ना लगवाए। 2. किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग। 3. गंभीर बीमारियों की दवाओं के सेवन करने वाले लोग। 4. एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित लोग। 5. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वर्जित। 6. जिन्होंने कोई दूसरी वैक्सीन ली हो। भारत बायोटेक ने हाल ही में फैक्ट शीट के माध्यम से ऐसे लोगों को कोवैक्सीन का टीका नहीं लगवाने की सलाह दी है जिन्हें कुछ समय से एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की शिकायत रही हो, साथ ही जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या दवाई ले रहे हैं या फिर जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर हो सकता है। कोवैक्सीन का टीका गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वर्जित है, साथ ही जिन्होंने दूसरी वैक्सीन ली है या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वे भी वैक्सीन का टीका न लगाएं। इसके पहले सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया था कि जिन मरीजों में इम्यूनिटी कमजोर है उनको भी कोविड टीका लग सकता है। हालांकि वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ऐसे लोगों पर असर अपेक्षाकृत कम देखा गया। आमतौर पर कीमोथेरेपी करा चुके, कैंसर के मरीज, HIV पॉजिटिव लोग और स्टेरॉइड लेने वाले लोग इम्यूनोसप्रेड होते हैं, यानी इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे रोगियों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। भारत बायोटेक ने अपने फैक्ट शीट में यह सुझाव भी दिया है कि अगर कोवैक्सीन की खुराक लेने के बाद किसी में कोविड-19 से संक्रमित होने के लक्षण दिखते हैं तो RT-PCR टेस्ट कराना होगा। भारत बायोटेक के वैक्सीन की संभावित प्रतिकूल घटनाओं और वैक्सीन के लिए योग्य लोगों का विवरण देते हुए यह फैक्ट शीट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसकी बहुत ही कम संभावना है कि कोवैक्सीन से सांस लेने में कठिनाई, चेहरे गले में सूजन, तेजी से दिल धड़कना, पूरे शरीर में चकत्ते और कमजोर एलर्जी सहित गंभीर प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। फैक्ट शीट में कहा गया है कि अगर कोवैक्सीन लेने के कुछ घंटों में आपको कोई साइड इफेक्ट दिखे या कोविड के लक्षण समझ में आए तो तुरंत वैक्सीन लगाने वाले को इसकी जानकारी दे। अगर वैक्सीन लेने के पहले और बाद में आपने किसी वजह से कोई दवा ली हो तो उसकी भी सही और साफ जानकारी दे। फैक्ट शीट के मुताबिक कोवैक्सीन के लगाए जाने पर अगर किसी लाभार्थी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है अथवा वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे सरकारी अस्पताल में देखरेख की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, गंभीर प्रतिकूल घटना के लिए मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। बता दें कि अभी कोवैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में है और अभी इसकी प्रभावकारिता पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों को स्टडी किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने कहा कि वैक्सीन की खुराक लगने का मतलब यह नहीं है कि इसके बाद कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित अन्य मानकों का पालन बंद कर दिया जाए। यही वजह है कि कंपनी ने उन सावधानियों को बरतने की जरूरत समझी है जिन्हें नजरअंदाज करने पर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं।